है बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। आज हमारे बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, एक दो टाइप बचे हुए हैं, वो कंटिन्यू करके, वो खत्म करके नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर करेंगे। तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है टॉप ऑफ टावर से 2 पॉइंट के लिए, जो कि आपका क्या है, डिस्टेंस पे है 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो अब हमें पता चल गया है कि हमारा मेन फोकस कैसा होता है कि हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है किसी भी तरीके से, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिखने लगे, हमें आपका ट्रायंगल दिखने लगे, कौन सा एंगल बनेगा, किस तरह से कौन कौन सी हाइट लेंगे, इस सब के बारे में हमको पता चल जाता है। तो सबसे पहले हमारा मेन चीज क्या है बच्चे यहाँ पर, कि हमको डायग्राम पुट करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, जो भी कंडीशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंग भी दिया गया। ओके, तो सबसे पहले क्या कहा गया है, एक टावर है, तो हम पहले क्या करेंगे, टावर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से मतलब टॉप से हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को देखते हैं, तो दोनों पर अलग अलग क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। और कैसे एंगल बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। क्या डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दे रखी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बच्चे अगर आपको याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल जिन दोनों का एंगल कितना का सम कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक एंगल आपका हम क्या मान ले, थीटा मान ले, जब 2 एंगल है, दोनों का सम जो है, 2 एंगल से दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर 1 एंगल जो है वो थीटा हो गया, तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बच्चे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम इसको थीटा मान रहे हैं या फिर इसको 90 माइनस थीटा मान रहे हैं या फिर हम इसका रेसिप्रोकल करें, दोनों एक ही बात है, दोनों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बस हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि ये दोनों जो एंगल आ रहे हैं बच्चे, वो कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक हम थीटा ले लेते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा ले ले, चाहे एंगल डी को हम थीटा ले लो या फिर उसको 90 माइनस थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। ओके, अब क्या कहा गया है कि ये जो दोनों पॉइंट है ना बच्चा, जो डी और सी माना है, वो क्या करे, स्ट्रेट लाइन से 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पे बेस ऑफ टावर से। बेसिकली बच्चे यहाँ पर और एक बात समझो कि ऐसा नहीं है कि बीच में डिस्टेंस दे रखी है, हमको बी डी और बी से ही सी की जो सी है उसकी डिस्टेंस दे रखी है। तो हमको ये भी नहीं करना कि प्लस माइनस करके कुछ निकालना हो, पूरा सीधा सीधा ही दे रखा है कि ये आपका कितना दिया गया है, ये आपका दे रखा है 4 दे रखा है ये, और ये कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पर ये करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देती हूँ कि 90 माइनस थीटा को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बच्चा आपने सुना भी होगा कि जो क्वाड्रेटिक होता है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको इस तरह से याद रख सकते हो, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये आपका कितना हो गया, फोर्थ हो गया। तो बच्चा ये वाली जो लाइन है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, जीरो ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं बच्चा, तो अगर हम एक्स एक्सिस से आपका एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखिए तो ये एंगल कितना होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, ये आपका होता है 90। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 240, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 360। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं बच्चा, क्योंकि हमें 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 90 माइनस थीटा पड़ता कहाँ है, ठीक, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वार्टर है, यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा बढ़ेगा। तो बच्चा हमको एक और चीज याद रखनी पड़ती है, जो कि क्या होता है, ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास। तो ये याद रखो, इससे आपको पता चलेगा कि जो आपके क्वाड्रेंट है यहाँ पर, तो वहां पर कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है। तो
पहला आपका क्या कह रहा है, और मीन्स यहाँ पर जो पहला वाला क्वार्टर है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट, मीन्स एस से रिलेटेड, एस का मतलब क्या होता है, साइन, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक। तो 90 प्लस थीटा, 90 से 180 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी, अगर वो किसकी होंगी, साइन की या कॉसेक की होंगी, तो ही वो पॉजिटिव में आएंगी, अदरवाइज वो किस में आएंगी, वो सारी के सारी निगेटिव में आएंगी। ओके और थर्ड वाला आपका क्या होता है बच्चा, 180 से ज्यादा अगर हो तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, 10, 10 का मतलब क्या होगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाले में जो वैल्यू होगी किसी भी एंगल की 10 के साथ और कॉट के साथ, वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव, और क्लास का मतलब सी से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो अभी इसका क्या मतलब है, किस तरह से करना है, तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस वाले की बात करते हैं। तो जितने भी ये आपके रेशियोज होते हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिस साइन यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, मीन्स कोई भी थीटा हो जो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि जब हम 90 की बात करते हैं, 270 की बात करते हैं, ये हम निकालना क्या बता रहे हैं बच्चा, ये आप हाँ 180 जीरो से बड़ा होता है ना बच्चा। ओके रिपीट कर देते हो मैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम ये आपको बता क्या रहे हैं। मान लो हमें निकालना है cos 130 की वैल्यू, सॉरी 130 नहीं, 135 की वैल्यू। तो कैसे निकालें, हमारा जो टिक्नोमेट्रिक जो टेबल होता है, रेशियोज की जो वैल्यू होती है, वो हमें कहाँ तक पता होती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ 90 तक पता होती है। तो अगर हम 90 से बड़ी वैल्यू निकालना चाहे, 90 प्लस करके या फिर मान लो 180 प्लस करके, तो अगर ऐसी वैल्यूज निकालना चाहे तो हर एक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए हम कुछ बेसिस लेते हैं। कौन कौन सा बेस लेते हैं, 0, ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं 90, और उसके बाद क्या लेते हैं 180, 270 और 360, और उसके बाद आप अगर बहुत बड़ी वैल्यू निकालनी है तो 360 के मल्टीपल या फिर 90, 180, 270 ये सारे मल्टीपल्स ले सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चे, तो जब भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, कुछ रूल्स है, कुछ आपको याद रखना पड़ता है। पहली बात आपको क्या याद रखनी पड़ती है कि 90 प्लस, ठीक है, अगर हम कोई भी एंगल निकाल रहे हैं 90 प्लस थीटा करके, या फिर 90 माइनस थीटा करके, या फिर आपका 270 प्लस थीटा करके, या 270 माइनस थीटा करके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, टेन जो चेंज होता है वो होता है कॉट में, और जो कॉसिक है वो चेंज होता है आपका सेक में, ठीक है। या फिर इसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हो कि कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है, और अगर हम सेक की बात करें तो कॉसिक में चेंज होता है। इतनी बात समझ आए बच्चा, चेंज का मतलब समझ आया। मान लो हमें साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकाले, तो जहां 90 आ रहा है ना, तो फिर वो साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर 180 आ रहा है, 360 आ रहा है, तो साइन का साइन ही रहेगा। जैसे मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, तो आपका वो साइन थीटा ही रहेगा। अब साइन हम देख लेंगे, लेकिन हमारा वहां पर साइन का कॉस नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो रहा है, फिर हम आपको बताते हैं कैसे वैल्यूज निकालनी है, या फिर क्या अभी आगे हमें करना है। आगे साइन का होता है, तो साइन आपको पता चली गया, अगर फर्स्ट क्वार्टर में आ रहे हैं, मतलब अगर 0 से बड़ा आ रहा है, 90 से स्मॉलर आ रहा है, तो सारे ही आपका क्या होगा बचा बता रहे, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कर लो ना 180 के लिए, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, या 180 माइनस 0 कर लो। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि अगर हमारा 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा का, हाँ 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर साइन का होगा या कॉसिक का होगा, तो ही वो पॉजिटिव में आएगा वैल्यू। अदरवाइज जैसे कॉस 120 हुआ, तो भी वो क्या होगा, वो माइनस में ही आएगा, ओके। कॉस का हुआ, 10 का हुआ, वो सारे माइनस में आएंगे। ऐसे थर्ड वाले में हमने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आपका 10 और कॉट पॉजिटिव में रहेगा, बाकी जो भी आएगा साइन अगर कॉस आया तो सारे नेगेटिव में आएगा। फोर्थ में
आपका कॉस और सेक रहता है। हम आपको एक दो वैल्यू निकाल के बता देते हैं, ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। सबसे पहले मोस्ट कॉमन वैल्यूज निकाल के दिखाते हैं हम, जैसे 150 या फिर आपका हो गया 120, तो इस तरह से वैल्यू लिख लेते हैं। तो अगर हमें निकालना है कि साइन 120 की वैल्यू, तो हम किससे निकाल सकते हैं? दो हमारे पास तरीके, या तो 180 से कर लो। टॉपिक का नाम क्या है बेसिकली बच्चे, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं, ऐसे अलग टॉपिक का नाम नहीं है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां हम 90 माइनस थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 90 माइनस थीटा को थीटा कैसे कर दिया। तो ये प्रोसीजर है, इसीलिए हम बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वैसे ये काम भी आ सकता है, जब आपको 150 120 की वैल्यू चाहिए होगी तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो बच्चे बताओ, अगर हम 120 की बात करें तो 120 दो तरीके से हो सकता है, या तो हम 180 से लिखें, या फिर हम किससे लिखें, या फिर हम आपका 90 से लिखें। तो बताओ किससे करना चाहोगे? दोनों से करके दिखा देते हैं। तो दो तरीके क्या हो सकते हैं कि हम या तो इसको लिख लें 90 प्लस थीटा, क्योंकि 120 की वैल्यू तो टेबल में होती नहीं है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। ठीक, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर 90 माइनस थीटा आ रहा है, 90 अगर आ रहा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉस, और ये फिर कैंसिल ही हो जाता है, सीधा सीधा कितना हो जाता है? cos 30 हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया? cos 30। अब हमें देखना पड़ता है साइन चेंज होगा कि नहीं। तो आपका देखो यहाँ पर जो एक सेकेंड, क्वार्टर जो हमारा था वो कौन सा था? 90 प्लस थीटा, मतलब ये वाला आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है। सेकंड में हमने क्या कहा था कि साइन होगा या कॉसिक होगा तो वो कैसा रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। दैट मीन्स कि ये आपका किस में रहेगा? ये पॉजिटिव ही में रहेगा। और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चा? √3/2। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका 3/2 आ गया। ठीक, तो जो आपका साइन 120 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? √3/2। ओके, दूसरे तरीके से भी निकाल के बता देते। देखो ये आपका क्या है? 180। 180 पे तो साइन चेंज होता नहीं है, मतलब यहाँ पर ये साइन जो लिखा हुआ है, जो आपका रेशियो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो तो चेंज होगा नहीं, तो ये आपका साइन ही रहेगा, और सीधा सीधा कितना हो जाएगा? थीटा। और सेकंड में ही आ रहा है ना बच्चा, तो यहाँ पर साइन आपका किसका होता है? पॉजिटिव का ही होता है, तो यहाँ भी आपका नेगेटिव तो आएगा नहीं। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो आप किसी से भी निकाल लो, आएगा तो वही ना बच्चा। तो वैल्यू निकालना सीखे बच्चे, हाँ या ना? जल्दी से बता दो। ये वाली बात समझ आई? एक ट्राई भी कर सकते हो आप, 150 का ट्राई कर लो, फिर हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था उसी पे चलते हैं, जहां हमें यूज करना था इसको। चलो बताओ, या फिर कॉस को करेगा इसको, कॉस 150। ट्राई करो जल्दी से, क्या वैल्यू आएगी, फिर हम चलते हैं। इसको आप प्रैक्टिस भी कर लेना किसी भी वैल्यू को लेके, और अगर नहीं आता है, हाँ 180 बता देते हैं। कौन सा? कॉस 180 या सिर्फ? ओके, कॉस 180 बता देते हैं। देखो कॉस 180 करेंगे तो हमारे पास दो केसेस है, 180 प्लस थीटा कर लो, ठीक है, या फिर हम इसको माइनस थीटा भी कर सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना बच्चे। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि 90 प्लस 90 लिख लो, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो ये 180 रहा ना, हमारा मेन काम तो यही है कि कैसे भी कैसे ये 180 हो जाए। या फिर हम इसको, या बस और कुछ नहीं लिख सकते, वैसे ये भी लिख सकते हो कि 270 माइनस 90 लिख लो, तब भी 180 रहेगा। तो इस वाले केस में देखो 180 पे आपका कोई भी वैल्यू चेंज तो होती नहीं है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो चेंज होता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? ये कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। बट साइन की चीज देख लेते हैं, साइन कितना क्या आएगा? कौन सा साइन आएगा बच्चा? 180 प्लस थीटा आपका कहाँ आ रहा है? थर्ड वाले में आ रहा है। थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सारे तो माइनस के होंगे ना बच्चे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? माइनस की आ जाएगी। तो माइनस कॉस 0, 0 है ये। ठीक, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। समझ आया बच्चे? चाहे आप यहाँ से भी कर सकते थे, तब भी -1 आएगा। cos 180 माइनस थीटा, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा? सेकेंड वाले में भी तो cos माइनस का ही होता है, और 180 पे तो चेंज होता नहीं है, तो फिर भी क्या होगा? cos 0 -1 आएगा। इवन आप 90 से भी करके देख लो, किसी भी तरीके से करोगे बच्चे, आंसर वही आएगा।
यहाँ देखो ये आपका किसका है 90 प्लस 90, तो ये देखो 90 पे तो चेंज हो जाता है ना, तो साइन हो जाएगा। और 90 प्लस 90 यहाँ पर आप जब साइन चेंज करोगे तो ये सेकंड में आ रहा है, तो कॉस में तो सेकंड आपका कितना होता है, माइनस का होता है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, -1, तब भी -1 आएगा। ओके, अभी समझ आया, नीचे वाले से करोगे तब भी वही आएगा। तो आप डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो। बचा, हाँ या ना, समझ आया? बाकी बचा cos 150 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, बच्चा 1/2। आप cos 150 की वैल्यू निकाल दो, फिर मुझे लगेगा कि आ गया समझ में, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी को और भी कोई वैल्यू पूछनी हो तो पूछ सकते हो, बट रैंडम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमेशा हम वही वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको हम 90, 180 या 270, 360 प्लस माइनस करके जो आपकी टेबल में वैल्यू होती है वो आए, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 अगर वैल्यू आ जाती है तो हो जाता है। अच्छा, सेम तरीका है, आप यही कर लो ना कि 180 माइनस 0, मतलब -0 कर लो, तो इससे क्या होगा, साइन का आपका बदल जाएगा। नहीं, 180 करोगे तो नहीं बदलेगा, वो साइन ही रहेगा। और फिर कितना आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 मतलब 0, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ओके चलो, फिर मैं ये बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, cos 150, तो हम 150 को क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 180 से करना है तो 180 -30 लिख लो। और अगर हमें किससे करना है, हमें अगर 90 से करना है तो ये 90 प्लस 60 लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, दोनों से ही कर सकते हैं। अभी यहाँ देखो cos 180 पे तो चेंज होता नहीं है, तो कितना रहेगा, cos ही रहेगा, 30 रहेगा। और ये सेकंड में आ रहा है ना बच्चा, तो सेकंड में आ रहा है इसलिए माइनस का हो जाएगा। और cos 30 का मतलब होता है -3। ठीक है, तो ये आपका 150 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2 आ जाएगी। हाँ हाँ बच्चा, एक सेकंड। और यहाँ पर देखो कॉस की अगर हम बात करें तो cos 90 है, ये तो चेंज हो जाएगा। और माइनस का तो आएगा ही, -cos, तब भी कितना आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं, देख लो, अगर आप बाद में निकाल के भी देख लेना एक दो वैल्यू, अगर नहीं आए ना तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम अपने पुराने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से समझ गए होगे कि साइन 90 माइनस थीटा आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा साइन थीटा लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो है, मतलब फर्स्ट में जो पड़ेगा वो सारे पॉजिटिव रहते हैं। और 90 पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, 90 पे आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। ओके चलो, अभी हम चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जिसकी हम बात कर रहे थे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे वैल्यूज निकालती हैं, कैसे चेंज करते हैं इसको। अब ये देखो, ये हमने थीटा मान लिया या 90 माइनस थीटा मान लिया, इसको हम मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रायंगल में बात करते हैं, किस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो कितना हो जाएगा बच्चा, एच जो कि आपकी हाइट है और 4 जो कि आपका बेस है। अब हाइट या फिर कह लो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका 10 हो जाएगा। अच्छा, ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और 10 थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप एच की वैल्यू कह सकते हो कि 4 10 थीटा आ गई, या फिर 10 थीटा की वैल्यू कह सकते हो h/4 आ गई। जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, h डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, जो पास पास वाले होते हैं, बेसिकली साइन कॉस में चेंज होता है, यहाँ पर आपका 10 कॉट में चेंज होता है।
ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि सेक जो है वो कॉसिक में चेंज होगा। तो यहाँ पर 10 है ना, तो 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर 10 को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, कॉट में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा कॉट, और 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट वाले में पड़ेगा, तो अब इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ देखो ये आपका कॉट की वैल्यू आ गई, तो आप क्या कह सकते हो कि ये आपका एच की वैल्यू कह लो, या फिर ऐसे कह लो कि ये आपका कॉट है। कॉट को क्या हम रेसिप्रोकल करके टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना बचा, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉट और टेन होता है वो तो रेसिप्रोकल ही होते हैं ना एक दूसरे के। तो अगर हम चाहें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि h डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें 10 को हटाना पड़ेगा ना बच्चे, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो अगर h को लाना चाह रहे हैं तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, 9 को तो हटा नहीं सकते, नंबर है, तो 10 को ही हटाना पड़ेगा। अब 10 था नहीं, कॉट था, तो हमने उसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके 10 में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहां से 10 की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो 10 की वैल्यू है कितनी बच्चे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 10 की वैल्यू है वो आपकी है HY4, ठीक। तो 1h डिवाइड बाई 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखो कितना आ जाएगा बच्चा, ये h डिवाइड बाय 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा बच्चा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय द 4। अब यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 9 डिवाइड बाय 4, 9 किसका रूट होता है, 3 का, और ये कितना होता है 2, तो कितना आ जाएगा बच्चा 6, और मीटर में था सेंटीमीटर में था, तो वो ये आपका हाइट कितना आ जाएगा, 6 मीटर हाइट आ जाएगा बिल्डिंग का। समझ आया बच्चा किस तरह से हमने 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिखा, या फिर कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है। इवन अगर इस तरह से क्वेश्चन आए ना बच्चा, तो आप इसको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी याद रखना, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो हमको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बुक में पढ़ोगे ना तो इसमें आपका एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि अगर एक कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी आपके एक पॉइंट से, हाइटेड पॉइंट से क्या करे, दो डिफरेंट एंगल बन रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक, तो हम डायरेक्ट हाइट याद रख सकते हैं कि जो हाइट होता है वो बिल्डिंग के जो दोनों पॉइंट के डिस्टेंस रहती है उसके रूट के मल्टीप्लिकेशन के रूट के बराबर होता है। या फिर हम रिपीट कर देते हैं, अगर इस तरह से कोई, हाँ हाँ बच्चा ये मैं रिपीट कर देती हूँ, इसको याद रखो, जब वन लाइनर क्वेश्चन आए या फिर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, फालतू में टाइम जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, ध्यान रखना कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ माउंटेन या कुछ भी हाइट वाला कुछ पूछा जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, अगर हम उसके टॉप से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन टू डिफरेंट पॉइंट पर कितना बन रहा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ जाए तो वहां पर आप सीधा हाइट निकाल सकते हो, जो बिल्डिंग का बॉटम रहेगा ना उससे दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाल के उसका रूट निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की। समझ आया बच्चा ये फॉर्मूला, इसको लिख लो, इसको याद रखना, ये डायग्राम बना लो छोटा सा, ये ए है, ए बी है और ये आपका एच है, तो एच आप सीधा सीधा कैसे निकाल सकते हो, रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द बी निकाल सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या क्या रिपीट करना है, कौन सा रिपीट करना बचा ये जरा बता दो। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन रिपीट करना है या फॉर्मूला रिपीट करना है, हाँ बच्चा बोलो। मैम फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला रिपीट करना है, ओके। देखो क्या कह रहे हैं, ये समझ आ गया, कंडीशन समझ आ गई कि हमें जब ऐसे दिया गया हो किसी पॉइंटेड से, किसी हाइटेड पॉइंट से हम टू डिफरेंट पॉइंट को देख रहे हैं, दोनों एंगल जो बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, ये रिटर्न हो अगर कि एंगल जो बन रहे हैं वो आपका कैसा बताती बच्चा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है और ये डिस्टेंस दे रखी है बॉटम से दो डिफरेंट पॉइंट की ए और बी, तो हाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय द बी। ए जो ए जो है वो फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस है बॉटम से, बॉटम ऑफ बिल्डिंग से, और बी जो है वो सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस है बॉटम ऑफ बिल्डिंग से। ओके
इसका क्या ओके यूज था मैम। बच्चा, इसका यूज था प्लस माइनस निकालने के लिए कि जो साइन है कॉस है वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ रही है। देखो यहाँ पर इसका हमने कैसे यूज करा था कि अगर इस वाले क्वार्टर में आ रही है तो जो भी वैल्यू आएगी सारी पॉजिटिव आएगी। इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है। जब हमने 150 और 120 निकाला था, जब हमने साइन 120 निकाला था तो देखो यहाँ पर साइन था ना, इसीलिए पॉजिटिव आई थी। लेकिन जब हमने कॉस निकाला तो कॉस तो पॉजिटिव था नहीं, मतलब सिर्फ साइन था ना सेकंड वाले में, तो कॉट कॉट सॉरी कॉस जो आया वो किसका आया, नेगेटिव वैल्यू आया। और इस ये आपका याद रखने का तरीका है। ऑल का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम, और फिर आपका स्टूडेंट एस से शुरू हो रहा है ना बच्चा, इसका मतलब है साइन की बात करें, मीन सेकंड वाले में साइन और इसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा। फिर हमारा क्या है, यहाँ पर हम बात करें 10 10 जो आपका होता है वो 10 से रिलेटेड होता है ना बच्चा, तो यहाँ पर थर्ड वाले में 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी वैल्यू जो भी रहेंगी वो नेगेटिव रहेंगी। ओके, और लास्ट क्लास का मतलब होता है कॉस, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल सेम। तो फोर्थ वाले में आपका क्या रहता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। ओके, समझ आया बच्चा इसका यूज। चल ये वाला ट्राई कर, मैं डायग्राम बना देती हूँ। क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द पिलर आर फाउंड 50 एंड व्यूड फ्रॉम द क्लिफ। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक आपका क्लिफ है, क्लिफ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक जो टॉप है और बॉटम है, ठीक है, एक कोई तो देखो डिप्रेशन है तो ऑफकोर्स हम कहाँ देख रहे होंगे, नीचे देख रहे होंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या माना बच्चा, ये आपका क्लिफ है, क्लिफ की हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 50 मीटर। और नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, एक तो कोई पिलर है, ये आपका पिलर है, पिलर पे क्या कहा गया है कि ये जो टॉप पर बना है, ये वाला टॉप हुआ पिलर का, ये आपका बॉटम हुआ। तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है तो आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर कैसे बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है ना बच्चे, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। तो ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से जो आपका लाइन ऑफ साइट का जो है वो आपका क्या बनेगा, इनके बीच में आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पर कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ पिलर निकालनी, तो इसको एच मान लो, ठीक है। और ये एच है बच्चे, तो ये वाला भी एच होगा, ठीक। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 50 माइनस एच हो जाएगी। अभी समझ आ रहा है बच्चे, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो आप क्या करो, पहले आप चाहो तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, बहुत ही आसान है। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप 50 माइनस एच की निकाल लेना, तो 50 माइनस एच इज इक्वल टू रख के एच की निकाल लेना। राइट बच्चा, कितना आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताती हूँ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, चलिए से ट्राई करेंगे इसको। The angle of depression of the top and the bottom of a pillar. ये पिलर था, तो भी इतना इतना वैन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द, ये पिलर है, टॉप ऑफ द कर्व 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट। ये हमारा पिलर था। बच्चा कुछ ठीक पूछ रहे हो है, क्या, बेटा तुम्हारा माइक ऑन है अगर तुम खुद से बात कर रहे हो तो। व्हाट, सब ऐसे ही पढ़ते हो क्वेश्चन, इसमें इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन फिर समझोगे कैसे, मतलब क्या इसमें क्या, सबसे होता है ऐसे, कोई नहीं बच्चे चिल है। राइट बच्चे, क्या आंसर आएगा एच का, मैं हिंट भी दे देती हूँ, पहले 45 वाले में देखना तो एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, फिर आप एच की वैल्यू निकालना।
क्या हो बचा? नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, ये वाला मैं समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई कर। नो मैम, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, कर लो फिर। ओके ओके। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं कितना हो जाएगा बचे। यहाँ पर देखो, पहले वाले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, पूरा हाइट कितना है, 50 है, ओके। और जो हमारा बेस है वो कितना है, वो आपका एक्स है। तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा, 10/45 के, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 10 हो गया, और 45 तो है ही। अच्छा, ऐसे ही निकाल सकते हो रूप में। तो 50 डिवाइड बाय एक्स, और 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 50 आ गया। तो x की वैल्यू 50 आ गई। अब ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना बच्चे। तो ये x आया, ये 50 था, तो ये भी 50 रहेगा। ये हमारा हेल्प करेगा जब हम सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, जो कि आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी ई। तो यहाँ पर अगर हम मैम अच्छा, मैम इसमें तो पिलर की हाइट तो पूछी है, तो ये जो 50 प्लस एच आएगा ना। 50 प्लस एच क्यों आएगा बच्चा, एच की वैल्यू आएगी। ये इसका पूछा ना बच्चा, डिप्रेशन दिया गया है, छोटा होगा। डिप्रेशन कब होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम हाइट से देख रहे हैं नीचे, ठीक है? तो मतलब ये ज्यादा बड़ा ओके होगा। मैम। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/30। तो 10/30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस एच 50, और ये कितना हो जाएगा, 1/√3। तभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 50 और √3 माइनस √3h, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चा, 50। अब 50 को क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये √3h इज इक्वल टू 50 √3, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो कितना आया बच्चा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50 को ले लो कॉमन, तो √3h इज इक्वल टू 50 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, √3 माइनस 1। लेकिन ये जो वैल्यू आई बच्चे, ये किसकी वैल्यू आई, ये आपकी वैल्यू आई h की नहीं आई, ये √3h की आई। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे, सबको नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। अच्छा, फिर मेरे साइड से ठीक होगी।
ओके तो ये यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा आंसर नहीं आया बच्चा। यहाँ पर h निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका -1 डिवाइड बाय √3। अभी √3 है तो अभी इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस √3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, तो मतलब डिवाइड में 3 आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा ना, तो ये आपका h आएगा। आप चाहो तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके अब दिख रही है, समझ आ गया बच्चा, कोई डाउट है इसमें? हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू हो बच्चा पहले, अभी ठीक है। ओके चलो फिर मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करो। आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था वैसे ही है। अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चों तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मैं इतनी हिंट दे देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है बच्चा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, वैसे ही करना है अगर प्रॉपर सॉल्व करो, वरना फॉर्मूला लगा के भी आंसर कर सकते हो। गलत करो बच्चा, ध्यान से करो। अभी भी गलत करो, किसी ने भी सही नहीं किया अभी आंसर। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। एक बच्चे का सही है, 5 बच्चों ने आंसर दिया है। यस बच्चों, दो बच्चों का करेक्ट है अभी, 3 बच्चों का। बाकी बच्चे, यस बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। अच्छा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अगर आप कुछ कह रहे हो तो। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 5 बच्चे बचे हुए बच्चे अभी भी। ओके 10 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए, फाइव, फोर, थ्री, टू और 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो करना क्या था, अभी फॉर्मूला यूज करते तभी सीधा सीधा आंसर आ जाता। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, once, सॉरी, हाँ, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है ना, एक कोई भी बिल्डिंग है या फिर टावर है, उससे हम क्या कर रहे हैं, टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं, और उसमें दिया गया है कि दोनों जो क्या है, दोनों एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और फॉर्मूले में हमें करना क्या होता है, मान लो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई है, ये कितना है, 9 है, ये आपका पूरा कितना है, 16। तो हमने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था कि आप यूज कर सकते हो कि हाइट जो होगी ना बिल्डिंग की, वो कितना होगा, रूट ए बी होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है, 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो कितना है, 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था इसको। ओके, और टाइम हुआ, हाँ अभी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करते तो भी मैं करके बता देती हूँ कि मान लो इसको एच मान लेते हैं, तो ये वाला हमारा क्या आ जाता है, Hy9, यहाँ पर कितना आता है, 10 और थीटा। ठीक है, अभी इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो कितना आ जाएगा, Hy16, और ये कितना आ जाएगा, 10, और ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया था कि 90 माइनस थीटा पे क्या होता है, आपका 10 कॉट में बदल जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट का मतलब क्या होगा बच्चा, रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/10 थीटा। 10 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितना है, यहाँ पर देखो, जो आपका 10 है वो आपकी वैल्यू है 1 बाय, मतलब Hy9, Hy9, तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, H16 = 9 डिवाइड बाय H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो H² = 16 मल्टीप्लाई बाय द 9, तो H कितना आ जाएगा, √16, 9, तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय द 3, 12 आ जाएगा आंसर। ओके, तो आपको पूरा करना था तो आप पूरा करके भी कर सकते थे, अदरवाइज फिर हम क्या कर सकते थे, उसको शॉर्टकट में भी कर सकते। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, 45 डिग्री and 60 degree. If the height of building is 60 meter, then find the height of tower. चलो ट्राई करो। राइट बच्चे,
चलिए से ट्राई करेंगे बच्चे और आंसर मैसेज में करें। थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चे, हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन करना है प्रॉब्लम, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट। अच्छा राइटिंग कैसे, सॉरी मैं पढ़ के सुना देती हूँ। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से हम क्या देख रहे हैं, टावर का बॉटम और टॉप देख रहे हैं। तो टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, बॉटम जो बन रहा है बॉटम पे वो 60 बन रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें ये दिया गया बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 है, टावर की हाइट निकाल। ओके, अभी समझ आया क्वेश्चन? ओके मैं समझा देती हूँ क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन कराना है पोल में, तो तब तक तुम लोग ट्राई करो जो कर रहा है। ठीक है, बाद में देख लेना, जिसको नहीं समझ आ रहा वो समझ लो। क्या कहा गया है, एक बिल्डिंग है, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे एक टावर है कोई, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको टॉप, उसका उससे देख रहे हैं, जब उसके टॉप से देख रहे हैं तो जो आपका दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं टॉप और बॉटम ऑफ टावर के, वो कौन से हैं। यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है पहला, और दूसरा वाला कितना बन रहा है 60। तो ये 45 हो गया और ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और ये वाली हाइट आपको दे रखी है 60, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये आपका एक्स है, इसको एच मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, ये आपका आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये आपको मान लेते हैं 60 माइनस एच। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम पहले वाले ट्रायंगल में लगाएंगे 60 डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1060। 1060 कितना होता है, √3। तो 60 यहाँ पर x आ गया, ये आपका कितना आ गया, √3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3। ठीक है, √3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 60 डिवाइड बाय 3 मतलब ये आपका आ जाएगा 20। तो ये आपका x कितना आया, 20√3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम रखेंगे ऊपर वाले में, क्या कहा गया है, 60 माइनस एच जो है, ये आपका x जो आ जाएगा 20√3, ये आपके किसके बराबर आ रहा है 1045 के, जो कि जो किसकी वैल्यू होती है 1 के, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो कितना आ जाएगा 20√3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 60 माइनस एच इज इक्वल टू 20√3।
तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, इसको इस साइड भेज देते हैं, 60 माइनस रूट। आप चाहो तो इसमें 20 कॉमन ले सकते हो, 20 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 3 माइनस रूट। ओके, समझ आया बच्चा? नहीं, 30√31 क्यों आएगा बच्चा? समझ आया बच्चे? अब चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो ट्राई करो। देखो लास्ट वाला आंसर। क्यों टाइम बचे, आराम से सॉल्व करो इसे और आंसर बोल में गाइडा। अरे बच्चे इतने इतने जल्दी सॉल्व थोड़ी ना कर लिया तुमने। थोड़ा देखो, एक और मैं हिंट दूंगा आपको, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, हमेशा कि जो भी आपका यहाँ पर होता है ना, लाइक अगर रूट में आ रहा है, पॉइंट पॉइंट में नहीं आ रहा, तो अचानक से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। जैसे 81 है, किसी ना किसी से डिवाइड हुआ होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ तो आसपास आएगा। 67 81 से कैसे ही आ जाएगा बच्चा? कुछ भी किसी भी एंगल से कर लो, एंगल में होता क्या है, √3/2 1, यही वाली वैल्यू होती है 1/2, तो 2 3 इसी तरह से डिवाइड हुआ होगा, हार्डली मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 67 कहाँ से आ जाए? अगर तुम लोग तुक्का भी मार रहे हो तो थोड़ा तो सोच के मतलब ऐसे लगाना चाहिए, या नहीं मतलब नॉर्मली अगर एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा और तुमको लग रहा है कि इसमें ऐसे ही लगा देता हूँ, तो थोड़ा लॉजिकल तुक्का लगाया करो तब भी। क्या जो मैम मैंने एक बोला? रिपीट करना। मैं ये कह रही हूँ कि यस मान लो मैम। तुम हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तुक्का मार रहे हो कि कौन सा ऑप्शन हो, तो थोड़ा इतना सोचा करो कि 81 में यहाँ होता क्या है, प्लस होता मतलब हार्डली मल्टीप्लाई या डिवाइड ही होता है, प्लस माइनस भी होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशियोज है हमेशा। तो या तो वो 81 आ रहा है, एक ही नंबर है 81, तो उसी के आसपास आना चाहिए ना, या तो उसमें कुछ डिवाइड होगा या फिर आपका मल्टीप्लाई होगा। अचानक से ऐसे कुछ कुछ भी नंबर नहीं आएगा अगर वो पॉइंट में नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगर सीधा सीधा रूट में दे रखा है तो फालतू नंबर आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है? थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे कुछ तो होना चाहिए। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। ये बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं। सिक्स बच्चे बचे हुए हैं बच्चे अभी भी, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से सॉल्व कर लो।
लास्ट 30 सेकेंड बचाओ। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर दो। 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो क्या आंसर आएगा, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक क्लिप है 81 की, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक कोई तो पिलर है उसको देख रहे हैं, और बॉटम और जो आपका टॉप है उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। जो एंगल है वो कितना है, 45 और 60। तो ये आपका 45 है, ये 60 है। ये आपका पूरा कितना दे रखा है, 81। इसको h मान लेते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा, 81 माइनस h। ये आपका x है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 81 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1060। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 81 √3। मल्टीप्लाई करोगे √3 तो नीचे कितना आएगा, 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 √3। ठीक है, ये हमारे वैल्यू आई। अभी हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 माइनस h डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 45 1 आ जाएगा। तो 81 माइनस h डिवाइड बाय x इज, सॉरी ये 27 √3 है, इसको ऐसे ही लिखते हो, इज इक्वल टू 1। तो अभी इतना आएगा यहाँ पर, 81 माइनस h 27 √3। इसको इस साइड ले आओ तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 27 आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3 और 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, बी करेक्ट आंसर था। समझ आया बच्चा? आज फिर इतना ही रहने देते हैं, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कुछ